नहीं होगा, विषय जब तक नहीं जाएगा, क्योंकि गुण का स्वभाव है। यदि अग्नि उष्णता का स्वभाव छोड़ दे तो अग्नि रहेगी? अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अग्नि यदि उष्णता को त्याग दे तो अग्नि नहीं रही। तो यदि गुण अपना स्वभाव छोड़ दे तो गुण नहीं रहेगा। तो कथम अन्योन्य, कैसे मुक्ति होगी? तो दूसरे उत्तर देते हैं कि देखो, गुणेषु आविश्य चेतो गुणा चेतांसि च प्रजा। गुण से में चित्त बैठा हुआ है, चित्त में गुण बैठा हुआ है, और इससे सारी प्रजा सृष्टि हुई है। जीवस्य देवभूयम गुण चेता ममात्मनो। कहते हैं कि जीव का देह है, देह देही। जीव का देह कौन है? गुण। कहते हैं जीवस्य देवभूयम, गुण और चित्त दोनों जीव का देह है, और जीव मेरा अंश है। बोले ठीक है, अंश है तो फिर वो अंश को हम कैसे, उसको कैसे हम जाने? कहते हैं अरहि सृष्टि बंधु आत्मनो गुण वृत्तिदः मयि तुरीय स्थित जय्या त्यागस्तत् गुण चेतसाम। इस सृष्टि व्यक्ति को क्यों बांधती है? जड़ पदार्थ कोई बांध नहीं सकता, कोई कुर्सी आपको नहीं बांधेगा। कल बतलाया था ना आपको, गोरखनाथ की कहानी बतलाया था ना। खंभा किसी को पकड़ता नहीं, खंभा को हम पकड़े हुए हैं। कुर्सी पर हम बैठे हैं, कुर्सी बैठने के लिए नहीं कह रहा है, वो तो तटस्थ है। तो इसी प्रकार गुण किसी को बांधता नहीं। यही सृष्टि बंधोयम आत्मनो गुण वृत्तिदः। यदि सृष्टि बांधती हमको तो हमारे अंदर वो गुण का आधान हो रहा है। हम गुण को ग्रहण कर रहे हैं, गुण का चिंतन कर रहे हैं। गुण का जो स्वभाव है तो होगा, जिसका चिंतन करेंगे वहीं जाओगे। जिसका आप चिंतन करोगे वहीं जाओगे, चाहे किसका चिंतन करो वो आप पर निर्भर करता है। तो कहते हैं अरहि सृष्टि बंधोयम आत्मनो गुण वृत्तिदः मयि तुरीय स्थित जय्यात्। तुम तुरीय अवस्था में चले जाओ, चतुर्थ अवस्था में, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, चतुर्थ अवस्था में जब चले जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। फिर गुण से तुम ऊपर हो जाओगे, गुण तुमको व्यापेगा नहीं। कहते हैं वो चतुर्थ गुण में लाने वाला कौन है? गुण में लाने वाला कौन है? अहंकार कृतम बंधम आत्मनु अर्थ विपर्यय विद्वान निर्वेद संसार चिंताम तुरीय स्थित त्यजेत। कहते हैं कि देखो तुम कर रहे हो, बहुत सरल उपाय बतलाया भगवान ने, इससे सरल और कुछ नहीं होता। सब कुछ करो, अहंकार मत लाओ कि मैं कर रहा हूँ, मेरा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि माया क्या चीज़ है? माया माया लोग कहते हैं माया है क्या चीज़? कहते हैं मोर तोड़ते माया जावश जीव किन्ह निकाया। ये मेरा है, तेरा है, यही माया है। मेरा तेरा छोड़ दो। कहते अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्यय। जो आत्मा सुख देने वाला है वो आत्मा से दुख मिलता है। इसका मूल कारण क्या है? कि अहंकार हम कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा विलक्षण प्रश्न हमारे सामने आता है, कहते हैं महाराज एक बात उत्तर दोगे आप? बोले मैंने कहा, आपने कहा कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग आया पढ़ाने किताब क्या बोला? कर्मानु 15 बाद है ना, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, कर्म बंद करके मनुष्य आया है। और कर्म बंद कर आया, जब कर्म भोग लिया और सब कुछ आपका सिनेमा रील की तरह चल रहा है। जीवन आपको भले ही नया मालूम दे दे, लेकिन जैसे सिनेमा जो देखते हो, सिनेमा में जो भी फिल्म आप देखते हो, टेलीविज़न में, सिनेमा में, टेलीविज़न के बाद छोड़ दो तो सीधा प्रसारित होता है, लेकिन सिनेमा के जितने भी पिक्चर हैं सब पहले से फिल्माया हुआ है। होता है कि नहीं? ये सबको मालूम है। जितने भी सिनेमा के पिक्चर हैं सबका पहले से फिल्माया हुआ है, और जो पहले से आप नहीं देखे हो इसीलिए आप लोग रहा कि नया आ रहा है। तो जो फिल्माया हुआ है वही चित्र आपके सामने आ रहा है। तो कर्म भी वही आ रहा है जो आपने किया है, वही रील है। जैसे सिनेमा के रील देख रहे हो उसी ढंग से आपका जीवन रील चल रहा है। बड़ा मुश्किल है। धृतराष्ट्र को जब बाण लगा
तो सरसैया पर पड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण आए देखने के लिए। तो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि भीष्म कि भगवान, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, पिता के लिए अपना राज्य का अधिकार भी छोड़ दिया, आजीवन ब्रह्मचारी रहा। ये किस पाप का फल है जो एक एक बाण हमारे शरीर में 100 बिच्छू के डंके जैसा पीड़ा दे रहा है। तो पहले कुछ महात्मा, अभी भी ऐसे महात्मा हैं कि उसको व्यवहान कर देते हैं और पूर्व जन्म ले जाते हैं, ऐसी भी प्रक्रिया है। तो उनको व्यवहान किया भगवान ने और कहा पूर्व जन्म को देखो। 110 वर्ष पहले वो कहीं का राजा था और रास्ते सैनिक लेके दूसरे रास्ते पर चढ़ाई करने जा रहा था। रास्ते में करकोट नाम का नाग पड़ा हुआ था और सैनिक ने बोला कि साहब राजन, नाग पड़ा हुआ है, सांप पड़ा, क्या करें? बोले इसको डंडे से उठाकर फेंक दो। तो उस नाग को उठाया, डंडे से फेंक दिया। बगल में बावल के झाड़ था, बावल का कांटा था। बावल में बड़े बड़े कांटे होते, खबर है ना आपको? बावल में लंबे लंबे कांटे होते हैं। वो कांटा फेंक दिया तो वो सारे शरीर में कांटा चुभ गए और वो नहीं जा सका और सुख के उसी में मर गया। तो कहने का मतलब बोले कि वही जो आपने जो कर्म किया है उसी का फल है। जो कुछ भी आप भोग रहे हो तो अब वो इससे छुटकारा कैसे होगा? कहते हैं कि जब कर्म कर रहे हैं तो जो कर्म आप कर रहे हो सिनेमा की तरह कर्म चल रहा है, लिखा अहंकार कृतम बंधन, मैं कर्म कर रहा हूँ, यही बंधन का कारण है, यही बंधन कारण है। लेकिन इससे ऊपर उठना हो, जो कर्म से भी ऊपर उठना हो, तो ये आपको इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। वो साधना क्या है? साधना यही है जो कल मैंने बतलाया था, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थ एकम अनंतरम तो वही ब्रह्म सत्यम प्रत्येक प्रशांतम भगवत शब्दगम्यो यद वासुदेवम कवियो वदंती। ज्ञान सब जगह है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन वो कहता है रहुगण तपस्या नहीं आती, तपस्या से नहीं मिलने वाला है। तपस्या करोगे तो वो अहंकार वर्धन करेगा, तपस्या से भी अहंकार वर्धन होता है। एक रामचरितमानस में एक दोहा है, श्लोक है, दोहा ने श्लोक है सुंदरकांड में, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि भवान अखिलंत्र आत्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगभ निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमान संच। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, प्रभु नान्या स्पृहा, मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है। तो बोले जब कोई इच्छा नहीं है, इच्छा ही भक्ति में चाहे संसार में प्रवृत्त करने वाला इच्छा ही है। जब कोई इच्छा नहीं तो मेरी भक्ति क्यों कर रहा? नान्या स्पृहा रघुपति हृदय, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये भी कह रहे हैं, अपने प्रमाण दे रहे हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो बोले अच्छा चलो, नान्या स्पृहा भक्ति प्रयच्छ, एक इच्छा है कि आपकी भक्ति मेरे को मिले। बोले मस्त भक्ति दे दिया। बोले केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल तपस्या से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भक्ति आपने नारद को दिया था, तो नारद भी रोया, आपको भी रुलाया। देख लो जरा, रामचरितमानस में यही तो हुआ। जब नारद जी सबके गए कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया भक्ति के द्वारा, तो सबने कहा कि सबको तो बोला, लेकिन भगवान विष्णु के पास नहीं बोलना। शंकर के पास गया, सबके पास गया, तो बोले कि देखो भगवान के पास नहीं बोलना, नहीं तो तेरी परीक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने परीक्षा लिया और वो भगवान के पास आया कि मैं मोहिनी को चाह रहा हूँ, और भगवान ने बंदर का मुख दे दिया। तो बोले कि जाओ, जैसे मैं
मेरे को शादी नहीं होने दिया, जैसे मैं रो रहा हूँ वैसे तुम भी रोओगे, और जिस बंदर का मुख तुमने दिया वही बंदर तुम्हारे सहायता में आएगा। देख लो जरा, रामायण उठा के देख लो। तो कहते हैं कि भक्तिम प्रच्छ, भक्ति से केवल नाम चलने चलेगा। कामादि दोष रहितम कुरु मान संचय। काम क्रोध लोभ मोह जब तक आपके जीवन से खत्म नहीं होगा, और इसके ख़त्म करने के लिए साधना है। जब तक साधना नहीं करोगे तब तक इससे ख़त्म नहीं होगा। और इसीलिए कहते हैं कि साधना परम आवश्यक है। एक कहानी है, एक कहानी मैंने सुनी थी। कहानी केवल दृष्टांत है, वो कोई शास्त्र का प्रमाण आपसे मेरे से मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कहानी सुना है। एक मुसलमान का लड़का अलीगढ़ पढ़ने गया। अलीगढ़ से पढ़ कर के आया, किसान का लड़का था। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अलीगढ़ से पढ़ के आया हूँ, तालीम लेके आया हूँ, मेरे से कृषि काम नहीं होगा, कोई और काम बता जिसे मैं कर सकूँ। पढ़ा लिख क्यों सब बचपन से मेरे को भेज दिया था स्कूल विश्वविद्यालय में, पढ़ के आया हूँ और मेरे से खेती का काम नहीं होगा। बोले कोई हर जाने खेती काम नहीं होगा तो कोई नहीं, पास में गांव में मस्जिद है, वहाँ जाके मौलवी बन जा। बोले वहाँ मौलवी नहीं है क्या? बोले मौलवी तो है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं। तू तो पढ़ा लिखा है, तालीम लेके आया है, वहाँ मौलवी रह जा। वहाँ गए, गांव वाले को बोला देखो तुम्हारा गांव का मौलवी पढ़ा लिखा नहीं है और मैं पढ़ लिख के आया हूँ, अलीगढ़ से डिग्री लेके आया हूँ, देखो मेरा डिग्री है, मेरे को यहाँ मस्जिद में मौलवी रख लो। बोले आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं? ये तो मैं हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे मौलवी से ज़्यादा आप कुछ जानते हैं तो मैं आपको रख लूँगा। बोले ठीक है, मौलवी से बुलाओ। तो मौलवी बोले हमारे मौलवी से आप वार्तालाप करें, यदि आप ज़्यादा पढ़े होंगे तो आपको रख लूँगा, हमें कोई आपत्ति। तो मौलवी दोनों को बुलाया, बोले कि आए, बोले कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा हूँ। बोले ठीक है। बोले दोनों शास्त्रार्थ करो, शास्त्र की बात करो, पुस्तक की बात करो। तो बोले जो अलीगढ़ से पढ़ के आए थे, बोले आप ही पहले बोल दो, आप ही पूछो, मैं उत्तर देता हूँ। उन्होंने पूछा खा खा खैया खा। क्या पूछा? खा खा खैया खा। अब वो सारा पुस्तक देखे, खा खा खैया खा का कोई उत्तर ही नहीं। खा खा खैया खा का कोई उत्तर हो तब तो पुस्तक की बात हो, तो खा खा खैया खा। अब उन्होंने उत्तर दे दिया, सब गांव वाले ने ताली बजाए कि हमारा मौलवी जीत गया है, तो कुछ जानता नहीं। अपना मुंह लटका के घर गया। बोले क्या हुआ? बोले हुआ खाक, उससे मैं हार गया। बोले क्या, क्यों हार गया? उन्होंने ऐसा कहा। जब उन्होंने पूछा तो मैं उत्तर नहीं दे सके, इसलिए मैंने। बोले क्या प्रश्न किया था, पूछ बता तो सही। बोले कि उन्होंने बोला खा खा खैया खा। बोले ये प्रश्न का उत्तर तुम नहीं दे पाया, साधारण से उत्तर प्रश्न का उत्तर है, तुमने नहीं दे पाया। बोले मैं तो नहीं, मेरे शास्त्र में। बोले मैं चल, मेरे साथ चल। गए उनके पास। बोले कि हम मौलवी को बुलाओ, हम उनके भाई, हम उनके उन प्रश्न को उत्तर देंगे, हमारे भाई को रख लो। बोले कि आप उत्तर दे दो, कोई बात नहीं, उत्तर से मतलब है, आप उत्तर दे दो। मौलवी को बुलाया। बोले बोलो प्रश्न। खा खा खैया खा। बोले भाई खा खा खैया खा तुम्हारा प्रश्न गलत है। बोले क्यों? पहले जोत जोतैया, बो बोवैया, कप कपैया, पिस पिसैया, कुट कुटैया, पक पकैया, फिर थाली में आएगा तब तो खा खा खैया खा बनेगा। पहले खेत को खेरना पड़ेगा, फिर बोझ बोना पड़ेगा, फिर उसको काटना पड़ेगा, फिर वो जा कर के घर में आएगा, फिर पिस पिसैया, पक पकैया, और फिर पक पकैया, तब तो खा खा खैया खा होगा। तो कहने का मतलब ये, सुनाने का मतलब ये है मेरा कि ये जीवन को आपको टेक्निकल बातें समझना होगा। इसीलिए जगह जगह लिखा है, भगवान ने खुद कहा है, सबसे लिखा है। अब इसीलिए कहा कि रहु गणत तपस्या नहीं आती, ये तपस्या का विषय नहीं। न जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि को उपासना करने से मिलने वाला नहीं है, न छंदसा, वेद पढ़ने पढ़ाने से भी नहीं मिलने वाला,
बिना महद पाद रजोभिषेकम। कल आपको लास्ट में बतलाया था कि पीपल का वृक्ष का बीज, पीपल का वृक्ष है, पीपल के बीज का वृक्ष पीपल का पेड़ है, लेकिन पूरा पेड़ उसके अंदर में है। आप पूरा ब्रह्मांड हो, पूरा परमात्मा हो। परमात्मा कैसे हो, कल मैंने बतला दिया था। कैसे? यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्नात भवति भूतानि। ले है ना गीता में कि जो यज्ञ ब्रह्म समुद्भव, ब्रह्म से यज्ञ पैदा हुआ, यज्ञ से अन्न पैदा हुआ, अन्न से प्राणी पैदा हुआ। तो जिससे जो जैसा जिस कपास से सूत बना और सूत से कपड़ा बना, तो कपास और सूत का तो एक ही संबंध है, वही चीज़ तो है। परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, केवल इतना ही है कि हम स्मृति विस्मृति का खेल है। इसीलिए दूसरा मंत्र छंदोपनिषद बोला था, आहार शुद्धो शत शुद्धि शत शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष है। ये स्मृति विस्मृति का खेल है। स्मृति क्यों नहीं हो रही है, ये विस्मृति क्यों हुई है, इसको हमको चिंतन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा है बिना महद पाद रजोभिषेकम। अब वो रजोभिषेकम किसी जैसे पीपल का वृक्ष बनाना हो, तो आपको वृक्ष बनाने के लिए, बीज को वृक्ष बनाने के लिए आप कपाट में बंद करके बीज रख दो तो वृक्ष नहीं बनेगा। कपाट में बंद करके रख दो, आपको विश्वासपूर्वक भूमि में छोड़ना पड़ेगा, ज़मीन में डालना पड़ेगा। जब ज़मीन में डालोगे, जब वो सड़ेगा, तभी वो वृक्ष बनेगा। ये सिद्धांत है। तो ये इसीलिए, और यही प्रश्न कपिल ने देवभूति ने कपिल से पूछा था। देवभूति ने पूछा, बेटा जिसका बेटा भगवान हो, भागवत में है, जिसका बेटा भगवान हो उसकी माँ दुख सहे उचित है? बोले माँ उचित नहीं है। क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे परेशानी है, परेशानी है, क्योंकि जिस जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब मर गए तो फिर जन्म निश्चित है। आवागमन सम दुख न दूजा, है नहीं जग में कोई, इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु भक्ति की आवश्यकता इसीलिए है, आवागमन के चक्र से मेरे मुक्त हो जाऊँ। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं ये दुख से तुम पड़े हैं, ये दुख में पड़े हैं, और मरूंगा फिर जन्म होगा। बोले ये जन्म मरण के चक्र में किसने डाला? ये जन्म होगा, मरेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरोगे, तो ये जन्म मरण के चक्कर में डाला किसने? परमात्मा ने डाला या खुद डाले? किसने डाला? बोले किसने डाला ये मेरे को पता नहीं। किसने डाला इसका उत्तर तुम ही दे, हमको कुछ पता नहीं। तुम्हारा श्लोक है, चेत खलुष बंधाय मुक्तये च आत्मनोमतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त। चित्त व्यक्ति को चक्कर में डालता है, इतना चक्कर में डालता है कि कहाँ से कहाँ लेकर फेंक देता है। चेता खलोश बंधाय, चित्त व्यक्ति को बंधन में डालता है, और मुक्त कौन करेगा? एक बात ध्यान रखना, सब कोई घर से आए हो वापस, घर से रामदास आश्रम सब आए हो ना, अपने सबका घर होगा अलग अलग, सब रामदास आश्रम आए हो, और जब घर जाओ तो जब घर से निकले तो मुख किधर था? रामदास आश्रम के तरफ या घर के तरफ? ये बतलाओ पहले। जब रामदास आश्रम आप आए हो तो आते समय मुख रामदास में था कि घर के तरफ था? और जब घर जाओगे तो मुख किधर होगा? रामदास की तरफ। तो जहाँ आप जाते हो उधर मुख होगा, और जहाँ से जाते हो उधर पीठ होगा, पृष्ठभाग उधर होगा, मुख उधर होगा। तो इसीलिए वेद ने कहा है, वेद का कल परसों मंत्र बोला था, पराच खानी वैतृणत स्वयंभू
तस्माद् परं पश्यति नंतर आत्मन कच्चिद्धीरः प्रत्यग आत्मानं वेक्षत आविर्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। यदि संसार के प्रवाह में आप चल रहे हो जाओ, फिर अपने घर नहीं पहुंचोगे। संसार के प्रवाह में यदि जा रहे हो तो अपने घर नहीं पहुंचोगे। घर पहुंचना तो संसार की तरफ पीठ करना पड़ेगा, ये निश्चय 16 ना मान लो। जैसे आप रामदास के तरफ पीठ कर रहे हो तभी घर जाओगे, और घर रामदास के तरफ मुख करके घर में पीठ कर रहे हो तो रामदास आश्रम आओगे। इसी प्रकार यदि अपने घर जाना चाहते हो तो आपको जहाँ से आप चल रहे हो उधर पीठ करना पड़ेगा, है कि नहीं? व्यवहारिक बात है। तो वही भगवत कह रहे हैं कि पराच खानी वैतृण स्वयंभूत तस्माद परांग पश्चित अंतरात्मा। अपने अंतर आत्मा के अंदर नहीं जा पाओगे। आवृत चक्षु, विषय से मोड़ना पड़ेगा, विषय के तरफ पीठ करना पड़ेगा, तभी आप अपने घर पहुंच सकते हैं। और पराच खानी वैतृण स्वतः तस्मात् परांग पश्चिन्नंतरात्मा कश्चित धीर है। धीर बनना पड़ेगा, अर्थात धैर्य वीर बनना पड़ेगा। धीर बनना आसान नहीं है। विषय का आकर्षण ऐसा है, इसलिए मैंने परसों बोला था कि न प्रयुक्तो यम पापम चरती पुरुष अनिच्छन्नपि वार्षण्य बलादपि नियोजित। भूत के जैसे लगता है ना आदमी, भूत जब लगता है तो आदमी को बेबस कर देता है। जब प्रेत का संचार शरीर में होता है तो अपना होश खो देता है। जब विषय का आक्रमण होता है तो व्यक्ति अपना होश खो देता है। वो स्थिति हमारी है। उसको किसके गुरुदेव की कृपा हो, आत्म कृपा हो, प्रभु कृपा हो, तभी लोग बच सकता है। और जब युधिष्ठिर उसको पूछा, दुर्योधन से कृष्ण ने पूछा, कृष्ण दुर्योधन तू तो बहुत अच्छी बातें करता है, पंडित के जैसा बात करता, बात करने से कुछ नहीं होगा, पंडित जैसा बात करता है, आचरण तेरा मूर्खों से भी ज़्यादा गिरा हुआ दुष्ट जैसा है, ऐसा क्या बात है? बात तो करता पंडित जैसे, आचरण तेरा मूर्खों जैसा है, ऐसा विरोधाभास क्यों तुम्हारे जीवन में? विरोधाभास का मतलब जो कहना उसी के विपरीत चलना। कहते हैं जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, केने पि देवेन हृदय सन्निविष्टो यथा नियुक्तोस्मि तथा करूँगी। मैं कृष्ण धर्म को जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन कोई हमारे अंदर शक्ति बैठी हुई है जो यथा नियुक्त जैसा वो करता है वैसे मेरे को करना पड़ता। तो कभी कभी व्यक्ति विवश हो जाता है, ऐसे इंद्रियों का आक्रमण होता है व्यक्ति के ऊपर। इसीलिए कहा है, मुंडको कठोपनिषद में आया है, शरीरम रत्नम विद्धि आत्मानम रत्नम विद्धि शरीरम रथ में बचो। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियां घोड़े हैं और बुद्धि सारथी है कि नहीं? सारथी है। तो घोड़ा को हरा घास बहुत पसंद है, विषय बहुत पसंद है, उधर बलाद्यपि नियोजित, जबरदस्ती रथ को खींच करके विषय की तरफ ले जाता है। कोई व्यक्ति धीर व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति, गुरु कृपा जिस पर हो वो व्यक्ति, प्रभु कृपा जिस पर हो वो व्यक्ति ही उस चक्कर से बच सकता है। तो कहते हैं कि कश्चित धीर है प्रत्येक आत्मानम वेक्षत। और जब प्रत्येक आत्मानम, प्रत्येक बोला अलग अलग आत्मा, तभी तक आप अलग अलग हो जब तक अपने स्वरूप को आप नहीं जान सके हो, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो, तभी तक अलग अलग हो। तो इसीलिए जब वो देवभूति ने पूछा कि बेटा
बोलो इस दुख से निवृत्ति मेरी कैसे हो। तृतीय स्कंद या चतुर्थ स्कंद में यही भागवत में है। बोले माँ चेत्य खलवश बंधाय मुक्त चो आत्मनोमतम गुणेशु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त। माँ दुख में डालने वाला चित्त है। चेत्य खलवश बंधाय मुक्त चो आत्मनोमतम, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। रास्ता एक ही है, जिस रास्ते से आए हो, फर्क इतना ही है कि दिशा बदलनी होगी, अपना मोढ़ा को बदलना होगा। पीछे जाना हो तो पीछे मोढ़ा करना पड़ेगा, आगे जाना हो तो आगे मोढ़ा करना पड़ेगा। तो कहते हैं गुणेशु शक्तम बंधाय रतम हुआ पुंसी के माता। माँ यदि संसार की तरफ तुम्हारा मुख है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिसका बेटा भगवान हो वो भी दुखी होगा। कोई शक्ति ऐसा नहीं तुमको सुखी कर सके। रतम वा पुंसी मुक्त, यदि पुरुष के तरफ तुम मन कर मुख कर दो तो तुम मुक्त हो जाओगे, दुख से निवृत्त हो जाओगे। बोले बेटा बात तो बहुत सुंदर तू कह दी, और इतना सुंदर कह दी कि 1 मिनट भी नहीं लगा है। लेकिन सारा जीवन लोगों को मैं देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, बचपन से ही सत्संग सुन रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ और यही बात सुन रहा हूँ भगवान का नमस्कार करो तुम निवृत्त हो जाओगे। लेकिन भगवान से जुड़ता कहाँ जुड़ रहे हैं भगवान से, संसार से जुड़ रहे हैं। ये होगा कैसे, कोई रास्ता बता, सरल रास्ता जिससे मैं जुड़ सकूं। क्योंकि भोजन कौन बढ़िया जो हमारे शरीर मन को लावे, शस्त्र वो बढ़िया जो मेरी रक्षा करे। बोले कि माँ इसका रास्ता भी बता देता हूँ जो आसानी से तुम हो जाओ, आसानी से तुम पहुँच जाओ। बोलो बोलो। बोले कि प्रसंग मजरम पासमानम आत्मन कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपामृतम। ये जो संसार के प्रवाह में तुम आई है, संसार के प्रवाह में लाने वाला कौन है? कभी तुमने विचार किया? अब जब बच्चा पैदा होता है, पहले अकेले माँ बाप से उनका संबंध होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो केवल माँ बाप को जानता है। जब बड़ा होता है तो इष्ट मित्र को जानता है। शादी होती तो उनके शादी वाले पत्नी के परिवार से संबंध जुड़ जाता है। फिर उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे से संबंध जुड़ जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो विदु। ये कवि लोग कहते हैं कि जैसे जैसे संग बढ़ता जाता है वैसे वैसे संबंध भी बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे बंधन सबके सुख दुख में जाना पड़ता है। यदि परिवार बढ़ गया तो सुख दुख में जाना पड़ता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो विदु। ये कवि विद्वान लोग यही कहते हैं कि ये संग जैसे जैसे संग करोगे, इसीलिए एक संत ने कहा संगम सर्वात्मन त्याज, सर्वम संगम सर्वात्मनम त्याज है सत्य तुम न सक्यते। कहते हैं कि संग कर छोड़ने के लिए कह रहे हो, संग तो उतना ही छोड़ा जा सकता, संग छोड़ा नहीं सकता। जब तक मनुष्य जीवन है तो मनुष्य किसी के संग मत रहेगा, परिवार के संग रहेगा, दोस्त के संग रहेगा, समाज में रहेगा। कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है। कहते हैं सत्य तुम न सकते, ये छोड़ नहीं सकते। तो कहते हैं सदभीर कर्तव्य है, ऐसे संग करो जो सदाचारी व्यक्ति के साथ। मैं लोगों को कहता हूँ, प्राय गृहस्थों को उपदेश देता हूँ। क्या उपदेश देता हूँ? बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन बच्चे के पढ़ने के ऊपर जोर ज़्यादा ना डालो। बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे के ऊपर पढ़ने के जोर न डालो। तो फिर किस पर जोर डालें? तुम जोर डालो कि उसका संग कैसा है, मित्र कैसा है, वो बच्चे का मित्र किसके साथ मिलता जुलता है। यदि अच्छे आदमी के साथ मिलता है तो उसका पढ़ाई भी काम आएगा और तुम्हारा प्रयास भी सफल रहेगा। यदि गलत संग में गया व्यक्ति तो
तो उसका पढ़ाई भी काम नहीं आएगा, तुम्हारा प्रयास भी असफल रहेगा। तो कहते हैं संग सर्वात्मन त्याज, सत त्यक तुम न शक्यते, संग को कोई छोड़ नहीं सकता। सताम संगो ही भेषजम, और यदि तुम अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो तुम्हारे औषधि काम करेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तप से संकीर्णा, मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित्त दिना, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुजान की संगति किन्ना। कहते हैं कि जो कुछ का आपको करना हो वैसा व्यक्ति के संग करो। बोले माँ प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो विदु स एव साधु सुकृतो, जिस व्यक्ति ने जो साधना करने वाला संत है उसका संग करो। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपामृतम, मुक्ति का द्वार दरवाज़ा तुम्हारे खुल जाएगा। कपाट खोलना। अब एक मैं परसों प्रमुख स्वामी जी के यहाँ प्रोग्राम था 25 तारीख को, वहाँ पर मेरे को बोलने के लिए मौका मिला तो मैं यही श्लोक बोला था। तो बोले कि अब प्रश्न पैदा ये होता है कि साधु कौन? कोई जटा बना के आता है, कोई सिर मुड़ा करके आता है, कोई लाल कपड़ा पहनता है, कोई सफ़ेद कपड़ा पहनता है, कोई ऐसे साधु भी होते हैं जो नंगे रहते हैं, कोई लंगोटी मात्र रहते हैं। तो साधु की व्याख्या क्या है? उसका थर्मामीटर क्या है कि ये साधु है? बोले माँ उसका भी थर्मामीटर दे देता हूँ तुमको। उसका भी थर्मामीटर तितिक्षव है, कार्मिक है, स्वीरदेही नाम अजात शत्रु है, शांत साधव है, साधु भूषण, जिसके अंदर त्याग की भावना हो, करुणा हो, सभी करुणा होना चाहिए। सूर्यदेही नाम, सबका हित साधने में लगा रहता हो, त्याग की भावना हो, सूर्य हो, सबके हित में लगा रहता हो, सूर्य सब देही नाम, सब सारे प्राणियों के प्रति हित भावना हो। अजात शत्रुवः,